शहर सो रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा वेयरहाउस एकदम खामोश खड़ा था। अंदर शेल्फ्स पर बॉक्सेस भरे थे, हवा में वेंटिलेशन की हमिंग और चूहों की सरसराहट थी। रामलाल, अकेला सिक्योरिटी गार्ड, अपना राउंड लगा रहा था। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। उसे उम्मीद थी कि सुपरवाइजर अशोक हमेशा की तरह देर रात तक काम कर रहा होगा, लेकिन आज रात अशोक का ऑफिस अंधेरा था। रामलाल को बेचैनी होने लगी। उसने आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ खामोशी मिली। ऑफिस का दरवाजा थोड़ा खुला था। रामलाल ने उसे धक्का देकर खोला। उसकी टॉर्च की रोशनी अशोक पर पड़ी, जो अपनी डेस्क पर निढाल पड़ा था, बेजान। पहले तो उसे लगा कि अशोक सो रहा है, लेकिन उसके शरीर की ठंडक ने कुछ और ही कहानी बताई। घबराहट छा गई। ये कोई आम रात नहीं थी। रामलाल लड़खड़ाकर पीछे हटा, अपना फोन टटोलते हुए, और पुलिस को कॉल किया। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी एक डार्क कहानी की शुरुआत कर दी है। लालच, धोखे और मर्डर की स्टोरी। उस शांत रात ने एक भयानक क्राइम देखा था। वेयरहाउस, जो कभी सिर्फ एक बिजनेस की जगह थी, वह एक क्राइम सीन बन चुका था। एक रहस्य का पहला चैप्टर शुरू हो चुका था, और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पुलिस सायरन ने रात की खामोशी तोड़ दी। वेयरहाउस को चमकती लाइट्स और ऑफिसर्स से भर दिया। इस अफरा तफरी के बीच इंस्पेक्टर समीर आए, शांत, ऑब्जर्वेंट, और जो दूसरों से छूट जाता था, उसे देखने के लिए जाने जाते थे। वह सीधे बॉडी के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने गलियारों में घूमकर पूरे सीन को अब्सॉर्ब किया। कार्डबोर्ड, धूल और कुछ मेटेलिक की स्मेल हवा में थी। समीर ने शेल्व्स, इन्वेंट्री लिस्ट्स, टायर मार्क्स को देखा, एक मेंटल पिक्चर बनाई। कॉन्टेक्स्ट सब कुछ था, सच डिटेल्स में छिपा था। सुपरवाइजर के ऑफिस में घुसते ही उन्होंने फॉरेंसिक्स टीम को काम करते देखा और अशोक को अपनी डेस्क पर निढाल पड़ा पाया। कागज बिखरे हुए थे, एक कॉफी मग उल्टा पड़ा था, कंप्यूटर स्क्रीन ग्लो कर रही थी। एक दूसरे ऑफिसर ने हार्ट अटैक, नेचुरल कॉजेज का सुझाव दिया, लेकिन समीर की इंस्टिंक्ट्स कुछ और कह रही थी। सीन बहुत ज्यादा टाइडिड था, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट। उन्होंने फर्श पर एक पेन देखा, एक कुर्सी अजीब तरह से पीछे धकेली हुई थी। छोटी छोटी चीजें, लेकिन समीर के लिए वे राज बता रही थी। ये कोई सिंपल डेथ नहीं थी, यह एक पहेली की शुरुआत थी, और समीर इसे सॉल्व करने के लिए डिटरमिन्ड थे। वेयरहाउस में जवाब थे, सामने छिपे हुए। इन्वेस्टिगेशन सच में शुरू हो चुकी थी, और समीर तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें सच नहीं मिल जाता। ऑटोप्सी ने हार्ट अटैक बताया, केस क्लोज्ड, या ऐसा ही लग रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर समीर के डाउट्स बढ़ते गए। अशोक हेल्दी था, डिसिप्लिन्ड था, और ऑनेस्ट था। एक ऐसा आदमी जिसकी इतनी अचानक मौत होने की संभावना कम थी। समीर ने रामलाल को बुलाया, जिसने अशोक को स्ट्रिक्ट लेकिन फेयर बताया, वेयरहाउस के प्रति समर्पित। एक करप्ट दुनिया में एक ईमानदार आदमी, डेंजरस। समीर ने क्राइम सीन की फोटोज को ध्यान से देखा, डेस्क और बिखरी हुई कॉफी पर फोकस करते हुए। क्या यह हार्ट अटैक था या एक कॉन्फ्रंटेशन? पीसेस फिट नहीं बैठ रहे थे। समीर दिन में वेयरहाउस विजिट करते थे, गुड्स के फ्लो और काम की रिदम को देखते हुए। उन्हें एहसास हुआ कि जवाब अशोक की बॉडी में नहीं था, बल्कि वेयरहाउस के डेली ऑपरेशंस में था। सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी। अशोक किसी वजह से देर रात तक काम कर रहा था। असली सवाल यह नहीं था कि उसकी मौत कैसे हुई, बल्कि क्यों हुई। रहस्य गहराता गया, और समीर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटरमिन्ड थे। आज की दुनिया में हर हरकत एक डिजिटल निशान छोड़ जाती है। समीर ने वेयरहाउस के कंप्यूटर सिस्टम्स तक एक्सेस की रिक्वेस्ट की। सिक्योरिटी फुटेज में अशोक की मौत के दौरान एक संदिग्ध ग्लिच था। असली कहानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में थी। RFID टैग्स हर बॉक्स को ट्रैक करते थे। समीर और एक टेक एक्सपर्ट ने डिजिटल लॉग्स को फिजिकल काउंट से कंपेयर किया। अशोक के हाथ से लिखे नोट्स ने डिजिटल रिकॉर्ड्स के साथ डिस्क्रेपेंसीज को उजागर किया। हाई वैल्यू आइटम्स गायब थे, लेकिन सिस्टम कह रहा था कि वे मौजूद थे। कोई रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर रहा था, अंदर से चोरी कर रहा था।
अशोक ने फ्रॉड का पता लगा लिया था और अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस रात उसकी मौत हुई, वह सिर्फ पेपर वर्क नहीं कर रहा था, वह एक क्राइम का पर्दाफाश कर रहा था। डिजिटल लॉग्स एक ब्रेक थ्रू थे, सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी। अशोक की ईमानदारी ने उसे खतरे में डाल दिया था। मर्डर का मोटिव साफ था, इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिल गई थी। मैनिपुलेटेड लॉग्स ने एक सस्पिशियस डेथ को मर्डर केस में बदल दिया। अशोक को इसलिए मारा गया क्योंकि उसे चोरी के बारे में पता चल गया था। गुनहगार कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास हाई लेवल एक्सेस हो। समीर ने उन एम्प्लॉयज पर ध्यान केंद्रित किया जो स्टॉक लॉग्स को बदल सकते थे। एक नाम सामने आया, मिस्टर वर्मा, वेयर हाउस का ओनर। समीर ने स्टाफ से सवाल किए, इस बार इन्वेंट्री और अजीब शिपमेंट्स के बारे में। ज्यादातर खामोश रहे, अपनी नौकरी खोने के डर से। लेकिन रवि, एक जूनियर एम्प्लॉय, आखिरकार बोला। उसने देर रात की अनऑफिशियल शिपमेंट्स का जिक्र किया जिन्हें मिस्टर वर्मा खुद हैंडल करते थे। अशोक को शक हो गया था। वह हाई वैल्यू शिपमेंट्स को दोबारा चेक करता था और रवि को कन्फाइड करता था। रवि को अफसोस था कि उसने पहले बात नहीं की। चोरी ऑर्गेनाइज्ड थी, टॉप से डायरेक्टेड। अशोक की ईमानदारी ने उसे खतरा बना दिया था। कॉन्फ्लिक्ट साफ था, ईमानदार एम्प्लॉय बनाम करप्ट एम्प्लॉयर। अशोक ने अपनी ईमानदारी की कीमत चुकाई। गायब स्टॉक की फुसफुसाहट न्याय के लिए एक पुकार बन गई। समीर के पास अब एक सस्पेक्ट था और एक मोटिव। मिस्टर वर्मा, एक सम्मानित बिजनेसमैन, अपने वकील के साथ स्टेशन पहुंचे। एक दुखी एम्प्लॉयर का नाटक करते हुए समीर ने उनसे वेयरहाउस, इन्वेंट्री सिस्टम और अशोक की भूमिका के बारे में सवाल किए। वर्मा ने RFID सिस्टम की तारीफ की, डिस्क्रिपेंसीज को क्लेरिकल एरर्स बताकर खारिज कर दिया और सुझाव दिया कि अशोक ओवरवर्क्ड था। लेकिन समीर ने सबूत पेश किए, बदले हुए स्टॉक लॉग्स, टाइम स्टैम्प्स जो वर्मा के कंप्यूटर एक्सेस से मेल खाते थे। हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज्ड बताकर ब्लैक मार्केट में बेचा गया था। अशोक को इसका पता चल गया था। वर्मा की कंपोजर गड़बड़ा गई, लेकिन उसने सब कुछ नकार दिया, हैकर्स को दोषी ठहराया और समीर पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। उसके वकील ने आपत्ति जताई, लेकिन सबूत बढ़ते जा रहे थे। वर्मा को लगा कि उसकी दौलत उसे बचा लेगी, लेकिन समीर के पास एक और कार्ड था खेलने के लिए। इन्वेस्टिगेशन करीब आ रही थी, सच सामने आने वाला था। वर्मा का कॉन्फिडेंस टूट रहा था, दीवारें बंद हो रही थीं। समीर फाइनल मूव के लिए तैयार थे। केस जल्द ही खुल जाएगा। न्याय पहुंच के भीतर था और वर्मा के पास अब झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। डिजिटल ट्रेल और गवाहों के बयान काफी नहीं थे। समीर को पक्के सबूत चाहिए थे। उन्होंने एक डिटेल्ड टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का ऑर्डर दिया। इसमें अशोक के सिस्टम में एक दुर्लभ जहर पाया गया जो हार्ट अटैक की नकल कर रहा था। जहर शायद अशोक की कॉफी में था। सिक्योरिटी फुटेज की समीक्षा करते हुए समीर ने एक शैडोवी फिगर को साइड डोर से मास्टर की कार्ड, वर्मा के की कार्ड का इस्तेमाल करके अंदर आते देखा। उस आदमी की बनावट और चाल वर्मा की पब्लिक अपीयरेंसेस से मेल खाती थी। इलेक्ट्रॉनिक लॉग ने पुष्टि की कि उस रात वर्मा के की कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। पहेली के टुकड़े फिट बैठ गए। वर्मा ने पकड़े जाने के डर से वेयरहाउस में एंट्री की, अशोक का सामना किया और उसे झड़ दे दिया। उसने कैमरों से छेड़छाड़ की और भाग गया, यह मानते हुए कि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया है। लेकिन डिजिटल एविडेंस ने एक अलग कहानी बताई। सच अनडिनायबल था। वर्मा की योजना विफल हो रही थी। समीर के पास अब सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। केस एयरटाइट था। फाइनल कन्फ्रंटेशन तय हो गया था। न्याय करीब आ रहा था। परफेक्ट क्राइम का पर्दाफाश हो गया था। वर्मा का साम्राज्य गिरने वाला था और अशोक की हिम्मत को कभी भुलाया नहीं जाएगा। द एंड गेम आ चुका था। समीर वर्मा को पूछताछ के लिए लाए। सबूत एक एक करके सामने रखे गए। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट, की कार्ड लॉग, सिक्योरिटी फुटेज, सब कुछ वर्मा की ओर इशारा कर रहे थे। चाल ढाल के एनालिसिस ने शैडोवी फिगर को वर्मा से मैच कर दिया। समीर ने उससे सामना किया। तुम वहां अशोक को चुप कराने गए थे क्योंकि उसे तुम्हारी चोरी का पता चल गया था।
वर्मा का कॉन्फिडेंस टूट गया। घमंड की जगह डर ने ले ली। उसका वकील एविडेंसों के पहाड़ के सामने बेबस था। फंसकर वर्मा ने कबूल कर लिया। चोरी, ब्लैक मार्केट की बिक्री और हत्या को स्वीकार किया। उसने अशोक को रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन अशोक ने इनकार कर दिया। घबराहट में वर्मा ने उसकी कॉफी में जहर मिला दिया, यह मानते हुए कि वह अनटचेबल है। लेकिन उसने अशोक की ईमानदारी या समीर की परसिस्टेंस पर ध्यान नहीं दिया था। कन्फेशन पूरा हो गया था। सच सामने आ गया था। न्याय ने वर्मा को पकड़ लिया था। अशोक का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। केस बंद हो गया था। शहर कभी नहीं भूलेगा। और समीर ने साइलेंट एविडेंस सुनने का अपना वादा निभाया था। कहानी अपने अंत तक पहुंच गई थी। वर्मा की गिरफ्तारी की खबर से शहर सदमे में था। उसका अपना डिजिटल ट्रेल ही उसके भाग्य का फैसला बन गया। कोर्ट केस तेजी से चला। वर्मा को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिस सिस्टम को उसने धोखा देने की कोशिश की, वही उसके पतन का कारण बना। समीर ने फैसले को देखा, संतुष्टि महसूस की, लेकिन कोई खुशी नहीं। एक अच्छा आदमी खो गया था। अशोक की बहादुरी सबसे अलग थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटीग्रिटी वाला एक साधारण मैन। उसकी कॉम्प्रोमाइज न करने की जिद ने एक बड़े क्राइम का पर्दाफाश किया और एक शक्तिशाली अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। वेयरहाउस नॉर्मल हो गया, लेकिन अब इसमें अशोक के बलिदान की याद थी। ये केस एक लेजेंड बन गया। टेक्नोलॉजी और डिटेक्टिव वर्क साथ साथ इसने सभी को याद दिलाया। यहाँ तक कि साधारण मामलों में भी गहरे राज छिपे हो सकते हैं। समीर के लिए इसने एविडेंसों को सुनने के कर्तव्य को और मजबूत किया, चाहे वे कितने भी शांत क्यों न हो। यह सिर्फ एक मर्डर स्टोरी से ज्यादा था। यह एक हीरो की कहानी थी। अशोक की विरासत उसकी ईमानदारी थी। वह एक करप्ट दुनिया में एक बीकन था। उसके बलिदान ने न्याय दिलाया और सच की जीत हुई, क्योंकि एक आदमी ने सही काम करने की हिम्मत की।